बोले 2020 में, और खबरें दिखाई जा रही हैं अब। इलेक्शन में हम यहां आए जरूर थे, बंगाल के इलेक्शन में, लेकिन हमारी तकरीरें यहां की यूपी में उधर दिखाई जा रही हैं। देखिए, ये ममता को वहां जिता के आया है, अब आया है अखिलेश की नैया पार करने के लिए। क्या मौलवी जर्जीस अखिलेश को पार करा पाएंगे? क्या अखिलेश को जिता पाएंगे? अरे हम तो बोल ही नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी बंगाल की तकरीरें काट काट कर टीवी चैनलों पर दिखाई गई। आपको मालूम नहीं है, जो सड़ी हुई गंदी हड्डी जो इस देश के चौकीदार ने इन मीडिया वालों के सामने डाल दी है, उस हड्डी का टेस्ट इनको ऐसा लग गया है कि ये इसको छोड़ना नहीं चाहते। अब मीडिया में खबरें नहीं दिखाई जा रही हैं, मीडिया में सिर्फ सरकार का प्रचार हो रहा है, मीडिया में चौकीदार की तारीफ हो रही है, ये आप याद रखिएगा। और इसमें पापा की परियां बहुत काम कर रही हैं। पापा की परियां समझ रहे हैं ना? हाँ, आप दीजिएगा नहीं, धड़ल्ले से अपना बाप मानती हैं। कटिंग करिएगा इस हिस्से को, दीजिएगा नहीं। और जो देगा, जिसने भी ये किस्सा ये दे दिया ना, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं केस करूंगा उसके ऊपर। और अल्लाह की कसम कोई झूठी नहीं खाता है। और इतना याद रखिएगा, मैं बंगाल के जिस पुलिस थाने में FIR करूंगा, मेरी सबसे पहले सुनी जाएगी। हमारी सेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अंदर तक हो चुकी है। हम जहां और जिस थाने में कर देंगे, जितना आप YouTube चैनलों पे कमा नहीं पाएंगे, उससे ज्यादा हम आपका खर्च करवा देंगे पैसा, कोर्ट और कचहरियों के चक्कर लगाते हुए। हमें अपने आप को भी बचाना है और आपको भी बचाना है। इस चीज को आप मत दीजिएगा। बस कह दिया है, नहीं होना चाहिए। रिकॉर्ड करिए, तहरीर बयान करिए, उसको दीजिए कि इस्लाम सबका मजहब। आप उसमें अच्छी चीजें दीजिए कि इस्लाम सबके लिए है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सबके नबी हैं। आप इस तरीके की हेडिंग बनाइए, इस तरीके की हेडिंग मत बनाइए। मौलाना को हुआ एक लड़की से प्यार, एक थंबनेल ने बनाया ना, एक YouTube चैनल वाले ने हमारी तकरीर रिकॉर्ड करके, मैंने वहां बयान किया, आजकल लड़कियां मोबाइल पर गुफ्तगू कर रही हैं, बातें कर रही हैं, माँ बाप ने ढील दे रखी है, लड़कियां आज लोगों से बातें कर रही हैं और लड़कियों का माहौल बिगड़ चुका है। लड़कियां आज मोबाइल पे बातें करते करते प्यार करने लगी हैं। मैंने तकरीर ये किया है और उसने हेडिंग बनाई, मौलाना को हुआ एक लड़की से प्यार। अब बताइए कि ये हेडिंग है। उसको मैंने बैंड कर दिया, वो मेरे किसी जलसे में नहीं आ सकता है, मैंने उसको निकाल दिया। मैंने अभी 3 दिन पहले ये तकरीर हुई थी हमारी, वो आया था, मैंने उसको भगा दिया। मैंने कहा तुम्हारे ऊपर बैंड, अब नहीं आओगे तुम, भगा दिया बिल्कुल। ये कोई हेडिंग है? मैंने कहा इस्लाम सबके लिए, ये इस्लाम हिंदुओं का भी मजहब है, ये इस्लाम ईसाइयों का भी धर्म है। इस पर उसने हेडिंग बनाई कि मौलाना ने मोदी और योगी को ललकारा। मौलाना ने योगी और मोदी को भी दी इस्लाम की दावत। अब बताइए, ये अब हेडिंग देंगे, मोदी और योगी का फोटो बना दिया और मेरा भी फोटो बना दिया। अरे यार, इन 2-2 कौड़ियों के लोगों के साथ मेरा फोटो क्यों दे रहे हो यार? जर्जीस की इज्जत उस वक्त भी रहेगी जब जर्जीस मर जाएगा, लेकिन इनकी इज्जत सिर्फ उस वक्त तक है जब तक ये हुकूमत में बैठे हुए हैं। और जब इनकी कुर्सी छिन गई तो इनके ऊपर भी कभी भी केस हो सकते हैं। ये तो किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी ने कहा था ना, राहत इंदौरी ने कहा था, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं रहेंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। आज जो अंजाम आजम खां भुगत रहे हैं, कल ये उल्टा भी तो हो सकता है। लेकिन फर्क इतना है आजम खां के जेल में जाने में और योगी जी में, फर्क इतना है कि जब योगी पर मुकदमे हुए थे तो रो रहा था, मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था लोकसभा के अंदर कि मुझे राजनीतिक षड्यंत्र का निशाना बनाया जा रहा है, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। लेकिन आजम खां 2 साल से जेल में रहने के बाद भी बहादुरी की तरह लड़ रहे हैं। रोना उनके नसीब में नहीं है, आंसू नहीं बहाए हैं। ये फर्क है दोनों में। एक मधुमक्खी के, एक जो है आंसू बहाता है मगरमच्छ के, एक रोता है, एक बुज़दिली दिखाता है लोकसभा में, और दूसरा बहादुरी के साथ आज भी मुकदमा लड़ रहा है। हुआ है केस,
लड़ रहा है मुकदमा, हमारे ऊपर भी केस हुए हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी के हाथ पैर नहीं जोड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर केस में बाइज्जत बरी हुए हैं, 2-3 चल रहे हैं उसमें भी बाइज्जत बरी होंगे। कभी कंप्रोमाइज के लिए उसके दरवाजे पर हम नहीं गए। हिंदुस्तान के अंदर एक खूबी है, मुकदमा बड़ा लंबा लड़ना पड़ता है लेकिन इंसाफ मिलता है, देर से मिले लेकिन मिलता है। हमें आज तक किसी मुकदमे में सजा नहीं हुई है, देर से फैसला हुआ लेकिन बाइज्जत बरी किया गया हूं। कहा गया कि सबूत जो दिए गए वो उसमें कमी है, पूरे सबूत पुलिस पेश नहीं कर सकी, इसलिए इनको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। बाइज्जत बरी देर से ही सही लेकिन होते, ये इंसाफ अभी बाकी है। तो मेरे भाइयों ये बताओ लोगों को कि ये इस्लाम तुम्हारा भी है। कुरान करीम की एक आयत में पढ़ता हूं, उससे आप अंदाजा लगाइए कि इस्लाम क्या कहता है। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, ऐलान कर दीजिए। किस बात का अनाउंसमेंट, किस बात का ऐलान? कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। ऐ अहले किताब, ये उलमा बैठे हैं माशाअल्लाह, इल्मी माहौल है, बड़ा मदरसा भी है, बच्चे पढ़ते भी हैं, जानते हैं अहले किताब किसको कहा गया? जिनको किताब दी गई, तौरात, जबूर, इंजील, यानी यहूदी और ईसाई वगैरह। अल्लाह ताला उनसे भी कह रहा है, आए नबी कह दो या अहलल किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान समान है, हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। यानी वो तुम्हारा भी कलमा है और हमारा भी कलमा है, वो तुम्हारा भी मंत्र है और हमारा भी मंत्र है। इसका मतलब एक ही कलमा है सारे धर्म का, सारे मजहबों का, मजाहिब के मानने वालों का एक ही कलमा है। और इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा इस दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा इस दुनिया में आए तो वो भी पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद इस दुनिया में आए तो कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे का मूल मंत्र नहीं बदला गया। नबियों के हिसाब से दूसरा जुज, दूसरा हिस्सा, दूसरा पार्ट बदला गया। उस जमाने में जो नबी था उसका नाम लिया गया ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरा जुज बदला गया लेकिन पहला जुज कभी नहीं बदला गया। यानी कलमे का पहला जुज सबका एक था। तो कुरान ने क्या